बाबा साहब ने अपने जीवन काल में एक बात कही थी कि अगर कोई अपनी पार्टी में है तो ठीक है, अगर कोई दूसरी पार्टी में दलित समाज का, बैकवर्ड समाज का नेता चला जाता है तो उस पार्टी का बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। तो आज की स्थिति यही है कि आरक्षण सरकार में किसी को मिले ना मिले, लेकिन 100% नेता जरूर आरक्षण के माध्यम से संसद में या पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन वे अपने समाज की आवाज़ नहीं उठाते हैं, चाहे उन पर कितना ही शोषण होता रहे, कितने अत्याचार होते रहे। तो ये उन पार्टियों के जिसकी सरकार होती है बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं, ये समाज के हित की कोई बात नहीं उठाते हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, सरकार सभी बड़े बड़े स्टारों से इनसे पैसा ले रही है, वो पैसे का कर क्या रही है? पब्लिक को तो दिया नहीं है, ना ही पब्लिक की कहीं सेवा हो रही है। इतनी जगह से पैसा भारत सरकार ने ले लिया है, लेकिन पब्लिक के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये भी मिनिमम कर दें तो उसमें क्या दिक्कत है? मजदूर किसान अगर सड़क पे आ गया है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, तो समझ लो देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही माइनस चली जाएगी। यहाँ किसान पूरी तरह से परेशान है, जब उसकी फसल कट के बाज़ार में नहीं जाएगी, बिकेगी नहीं, तो कैसे? वो तो सड़ गल के बेकार हो जाएगी। देखिए, लॉकडाउन जो हो रहा है हम उसके समर्थन में हैं, और ये लॉकडाउन होना भी चाहिए ऐसी महामारी से रोकने के लिए। लेकिन स्थिति यहाँ है कि लॉकडाउन तो सरकार ने कर दिया है, पहले भी बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया, और अभी भी जो लॉकडाउन की जो डेट बढ़ाई है 3 मई तक जो किया है, अगर पब्लिक को फैसिलिटी मिलती रहे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम अभी तक उठाए नहीं गए हैं। किराएदार को बोल दिया कि अगर कोई मकान मालिक किराया मांगे तो उसको 2 साल की जेल है, ठीक है, लेकिन अगर किसी का साधन ही किराए का है तो उसका गुजारा कैसा हो? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता किसी को नहीं दी गई है। सरकार को चाहिए कि हर राशन कार्ड के धारक के खाते में कम से कम 5,000 रुपये ट्रांसफ़र होने चाहिए, जिससे उसकी फाइनेंशियल दिक्कत दूर हो जाए और अपने खाने खर्चे का, राशन का सारा की व्यवस्था कर सके। दूसरी बात, बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए, पानी के बिल माफ़ होने चाहिए, और जो लोग घरों में बैठे हैं उनके लिए डोर टू डोर सामान पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो 15 ज़िले हैं, जो भी पिछले सप्ताह योगी साहब ने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश के 15 ज़िले हैं उनमें जो है सील कर दिए गए हैं। वहाँ के लोग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, और बिल्कुल भी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी जो है नहीं खुल रही हैं। ये तो अब पूरी तरह से सील पहले से ही है। नहीं, देखिए, योगी जी ने जो बोला है, ज़मीन पर कहीं काम नहीं हो रहा है। एक तरफ तो कहते हैं राशन की तरफ कहीं किल्लत नहीं होगी, कोई समस्या पैदा नहीं होगी, राशन दूध वगैरह सब मिलते रहेंगे, लेकिन घर पहुंचाने की बात कही थी, घर पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन कहीं पे भी ये सारी फैसिलिटी नहीं है। जो सामाजिक संगठन है वही क्यों ना खाना बनवा के बांट रहे हैं गरीब लोगों को कैंपों में, लेकिन जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसकी तो पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। लेकिन वो जो आम आदमी है, जो कुछ लोग जो पैसे वाले हैं, जो धनी लोग हैं, यदि वो खाना बांटते हैं तो उनको मना ही कर दी गई है पिछले दिनों यूपी में। नहीं, मना, वो सारी समस्या तो यहीं आ रही है ना कि प्राइवेट लोगों को खाना भी नहीं बांटने दिया जा रहा, ना ही राशन वितरण करने दिया जा रहा है, और सरकार की तरफ से कोई तैयारी इस तरह की है नहीं, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। कहीं का दुकान में जगह पर हैं, लेकिन वो थोड़ी 10-20 लोगों को देख के चले जाते हैं, फिर वहाँ पर अफरा-तफरी मच जाती है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो कोई विशेष सुविधा या कोई विशेष जो तरीका होता है बांटने का वो नहीं है कहीं पर भी। लेकिन जो अभी लोगों ने 21 दिन गुजार दिए हैं लॉकडाउन में, अब 3 मई तक फिर से जो है इसकी मियाद बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की, तो आप किस तरह की समस्या और देखते हैं? क्या हालत सुधरेंगे या बिगड़ेंगे हमारे देश में? नहीं, इसमें तो समस्या तो बढ़ेंगी, घटने वाली नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया गया है तो
जो सब्जी बाज़ार में आनी चाहिए वो नहीं आएगी, फ्रूट्स नहीं आएंगे, किसानों की समस्या सबसे ज़्यादा परेशान किसान होगा, उसकी सब्जी टूटेगी नहीं, फल टूटेंगे नहीं, फसल नहीं कटेगी, कट के बिकेगी नहीं, तो उसकी आर्थिक स्थिति तो डाउन हो जाएगी, वो तो सारा पूरी साल के लिए बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये तो चलो किसानों की बात हो गई है, लेकिन जो दूसरा एक और तबका है जो नौकरी पेशा आदमी है, जो प्राइवेट संस्थानों में काम करता है। नोएडा में बहुत सारी जो है फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर उद्योग धंधे हैं। जो फैक्ट्री मालिक है उन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है बंद फैक्ट्री में काम हो नहीं रहा है, और जो है हम जो हमारे एम्प्लॉई हैं या कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी नहीं देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ऐसी सिचुएशन में जो मजदूर वर्ग है उसकी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब सारे उद्योग बंद हैं और सबको घरों में कैद कर दिया गया है तो ठीक है, उनकी समस्या है उनके सामने। जब उद्योग बंद है तो उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? ठीक है, उद्योगपतियों ने सब लोगों ने, व्यापारियों ने, सबने हाथ खड़े कर दिए, हम अप्रैल की तनख्वाह नहीं देंगे। तो मध्यम वर्ग का परिवार जो सर्विसमैन है वो सारे परेशान हैं। कोरोना महामारी के चक्कर में वास्तव में बाबा साहब को वो लोग भूल चुके हैं। बाबा साहब से पे जन्मदिन से ज़्यादा भारी कोरोना है, लेकिन इसमें सरकार चाहती तो इसको बड़े स्तर पर मनाया जा सकता है, चाहे घरों में ही मनाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी गाइडेंस या कोई भी मार्गदर्शन पब्लिक के लिए नहीं है कि बाबा साहब का जो जन्मदिन है उसको कैसे मनाएं, जबकि पूरा देश बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार चल रहा है, बाबा साहब के बनाए कानून के आधार पर चल रहा है। लेकिन बाबा साहब के प्रति भारत सरकार की, तो बीजेपी जो सरकार है उसकी मानसिकता ऐसी है, कोई भी एक वर्ड या एक भी मोटिवेशन पब्लिक के लिए नहीं दिया गया है।